जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, सुंदरी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। प्रिय देशवासियों, वर्तमान में धरती पे जो संकट बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, वो महात्मा अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक जगतीत कारणी में लिखा है। उस बात को लेकर भारत में अनूप मंडल के लोग इसका प्रसार करते हैं और वो दुनिया को सही राय बताते हैं कि इस दुनिया में दुख बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। क्योंकि दुख बढ़ाने वाला इंसान है। कोई न कोई इंसान के ऊपर दोषारोपण करता है। हर एक ग्रंथ के अंदर एक दूसरे का दोषारोपण किया गया है। रामायण, गीता, भागवत, पुराण, किसी भी किताब के अंदर एक व्यक्ति को बताया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान में धरती पे संकट बढ़ रहा है। जो भारत के जैन मणिये हैं, ये कोई राक्षसी विद्या से कि धरती माता को दुखी करके इस संसार में संकट फैला रहे हैं, उस बात का हम प्रसार कर रहे हैं। तो जैन मणिये जो है वो अनूप मंडल को ये बता रहे हैं कि अनूप मंडल एक हिंदू विरोधी संस्था है। देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, रामकृष्ण को नहीं मानते। जबकि ये मेरे पास में जो पुस्तकें पढ़ी हैं, ये सभी जगतीत कारणी है। एक की किताबें, इसका नाम है जगतीत कारणी, जो गरीब लोगों ने अपनी शक्ति अनुसार धीरे धीरे छुपा कर इनका प्रसार किया। ये एक ही किताब है जगतीत कारणी। इसके अंदर एक ही जगह ऐसा कोई हिंदू विरोधी नाम नहीं लिखा। अनूपदास जी ने अपने आप को हिंदू माना है। और आज हिंदू धर्म के ऊपर जो संकट बढ़ रहा है और जैन मणिये कह रहे हैं कि अनूप मंडल हिंदू विरोधी हैं, तो मैं हिंदुओं को कहता हूं, हिंदू धर्म के जो मुख्य साधु संत महात्माओं को कहता हूं, आप इनकी जांच करें कि ये अनूप मंडल हिंदू विरोधी हैं या ये जैन समाज के मणिये हिंदू विरोधी है। इनकी किताबों की भी जांच की जाए और अनूप मंडल की किताबों की भी जांच की जाए। ये किताब जगतीत कारणी है। और ये जो मेरे पास पड़ी है, आत्म प्राण न्याय चिंतामणि और भजनावली, जो सोनी हर्षण जी महाराज ने लिखा, इसमें कोई भी देश, इसके अंदर किताबों के अंदर किसी भी प्रकार का देशद्रोह की बात नहीं है, किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है और न न्याय का विरोधी है। जो स्थल कपट हैं, झूठ फैलाते हैं, उनका विरोध किया गया। अंधविश्वास और पाखंड फैलाकर दुनिया को गुमराह किया गया है, उनका विरोध किया गया है। और वो विरोध तो सभी महात्माओं ने किया है। अब वो जो बात आई यहाँ की कि ये जैन मणिये शक्तिशाली है, इनके पास में धन है। आज दुनिया का सारा धन जो इन लोगों के पास में, हमने पहले भी बताया, रावण का, हरणाकश का और कारून बादशाह का धन भी इन लोगों के पास में है। जैसे रावण ने समुद्रों के बीच में एक लंका बनाकर पूरी दुनिया को अकाल की स्थिति पैदा करके ठग के वो दुनिया का धन लंका में ले गया था, इसी प्रकार के ये जैन मणिये ले गए हैं। ये अनूप मंडल की आवाज है। उस आवाज को ये दबाना चाहते हैं ताकि ये बात दुनिया तक नहीं पहुंचे। सही बात है, ना समझी और समझी तो हर एक धर्म और हर जाति के अंदर भी ना समझ लोग मिलेंगे। अनूप मंडल के अंदर भी कोई ऐसा आदमी होगा, मगर अनूप मंडल के अंदर सब गरीब लोग हैं और जो अपनी रोजी रोटी कमाकर बड़ी मुश्किल से करके भी ये धर्म की जड़ को मजबूत करने के लिए ये घर घर में ये प्रसार करते हैं। और ये जैन मणिये इसको दबाने के लिए ये हिंदुओं को, हिंदू धर्म को ये गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म के अंदर घुस के, जबकि ये हिंदू धर्म से पार हुए हैं, इनका जो वार हुए हैं, इन्होंने जो हाई कोर्ट में लिख के दिया है, उनकी एक फाइल पढ़ दी जाए तो हिंदुओं की आंख खुलेगी। और जो आज से जो 2000 वर्ष पहले ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम के धर्म नहीं थे, उस समय भी झगड़ा था तो देवताओं और राक्षसों का था। ये हमारे धर्म ग्रंथों में, यानी इंसान और शैतान का। तो आज की तारीख में इंसान कौन है और शैतान कौन है, कौन इस दुनिया के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, ये एक ऐसा एक गुमराह करके, ये देश को गुमराह करके, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कानून के साथ में भी ये खिलवाड़ करके ये देश के अंदर ऐसा भ्रष्टाचार, झूठ कपट फैलाना चाहते हैं। मैं भारत के आम नागरिकों से, आम जनता से और विशेष करके हिंदू साधु संत महात्माओं से, हिंदू धर्म के अनुयायियों से प्रार्थना करता हूं कि आप इनकी जांच करें। और ये जो अभी वर्तमान में अभी जो 14/2022 को गुजरात के डीसा के पास में भोइण में एक अनूप मंडल का जो आश्रम बना हुआ था, अनूपदास जी का मंदिर था, वो सरकारी जमीन पे था। और आज की तारीख में भारत में करीब 50% जो मंदिर हैं वो सरकारी जमीन पर भी बने हुए हैं और बने हुए हैं। मगर इन लोगों को इस तरीके से था कि इनको कैसे करके इनको गुमराह किया जाए, ये बात दुनिया तक नहीं पहुंचे। और ये बात अगर अनूप मंडल की बात अगर ये जो हिंदू धर्म के लोगों के समझ में आ गई तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये
जो एक झूठा प्रसार करके, ये गुमराह करके सरकार को वगैरह का और झोपड़ी तोड़वाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सरकारी ज़मीन पे बनी हुई थी, सरकारी ज़मीन पे बहुत बने हुए थे, मगर एक ईर्ष्या के खातिर तोड़वा कर ये जो वाहवाही लूटना चाहते हैं, एक बुलडोजर फिरा दिया अनूप मंडल पे। अगर आज जो ये झोपड़ी अनूप दास जी महाराज का जो मंदिर टूटा है, इसका पछतावा भारत ही नहीं, पूरी भारत की जनता को एक दिन होगा। जब होगा जब इनकी असलियत सामने आएगी। इसलिए मैं देशवासियों को निवेदन करता हूं कि आप इन जैनियों के चक्कर में ना आए, इनके गुमराह न हो, और हिंदू धर्म का आड़ लेकर ये जो हमारे अनूप मंडल को बदनाम करना चाहते हैं, आप इनसे सावधान रहें। और अनूप दास जी महाराज ने जो बात लिखी है हमारे पास है, अनूप जैन मणियों की किताबों में कई ऐसी जानकारी हमारे पास है, तो ये आमने सामने बैठकर आप इनकी जानकारी करेंगे तो आप धर्म को बचा सकते हैं, और नहीं तो ये लोग जो ऐसे षड्यंत्र के द्वारा ये आपस में लड़ा देंगे, और हम जो आपस में लड़ेंगे तो पीछे इनका ही राज होगा। अनूप दास जी ने ये लिखा है कि ये जो इस दुनिया को आपस में लड़कर शासन करना चाहते हैं, और जब इनके पास में ये जो हम लोग आपस में लड़के मर जाएंगे तो ये शासन करेंगे, तो फिर दुनिया का हाल बेहाल होगा। और एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। और जो ये जैन साधु वगैरह जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, आप इनसे सावधान रहे। जैसे विमल सागर ने और एक सूर्य सागर ने जो एक अनूप मंडल के खिलाफ जो बेहूदी बातें कर रहे हैं और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ये हल्की बातें करके, इसलिए आप हिंदू धर्म के अनुयायी और हिंदू संत साधु संत महात्मा सावधान रहे और इनकी पूरी जानकारी करें, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानकारी साधु संत महात्माओं के पास में है। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का इतिहास जो है वो साधु संत महात्माओं के पास में है, तो आप इनका पढ़ें और इनकी जानकारी करें ताकि इनके चक्कर में ना आए। अभी वर्तमान में जो संकट को बचाने का जो उपाय है वो इसी जगतित कारणी के अंदर आत्म पुराण और न्याय चिंतामणि भजनावली के अंदर है। इसका अध्ययन और अनुभव करके, इनका रिसर्च करके हम दुनिया का दुख मिटा सकते हैं। इतना ही कहकर मैं आप जनता से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे निवेदन पर गौर करें और इन लोगों के इस चक्कर में जाल में ना आए, और इस दुनिया को, इस धरती माता को बचाने के आप हमारा सहयोग करें। इतना ही कहकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय धरती माता।